मैं विनती करूंगा एक बार हाथ उठाकर जयकारा लगाएं सब मेरे साथ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ करूंगा। जय भीम, जय भीम। अपने हक की खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कार हमें। अपने हक की खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कार हमें। और हाथ जोड़ के जय भीम से इस पूरी सम्राट के सहारा है। सबसे पहले ज्ञान के भंडारी, शांति का उपदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले बांसे PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहेब कांसी राम जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए पुरुषों को, महिलाओं को पुरुषों के कांधे से कांधा मिलाकर सीख देने वाली, भारत के अंदर महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाले राज्य पिता ज्योतिराव फूले जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए जब फूले दंपति ने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया, ऐसे में अपने घर में स्थान देने वाली, स्कूल के लिए अपनी जगह देने वाली माता फातिमा शेख जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए गाजियाबाद का नामकरण कराने वाले, सांसद में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराने वाले बहुत प्रिय मौर्य जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए विश्व का सबसे बड़ा नीति संविधान लिखने वाले परमोदेशक नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा सशक्त नमन करते हुए अपना आदर्श गुरु बड़े भाई अभिषेक कुमार जाटव जी को मानते हुए सभी को मैं कुलदीप सम्राट जय भीम का उद्घोष करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। देखिए मैंने यहाँ पर इतने नाम गिनाए, हमारी माता सोच रही होंगी कि पता नहीं किस किस के नाम गिना रहा है, हमारे भाई कुछ सोच रहे होंगे पता नहीं किस किस के नाम गिना रहा है इतनी देर से। तो ये उनके नाम है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आज ये यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। मैं बड़े भाई सुभाष जी का धन्यवाद करूंगा, सुभाष जी की पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन इन्होंने इस लायक मुझे बनाया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती की पूरे भारत को लग बधाई, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मंगल कामनाएं। देखिए हम बात करते हैं उस टाइम की जिस टाइम हमारे भारत के अंदर हम 1891 को एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया जिस महामानव की जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। देखिए बाबा साहब के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो उनके पैर की धूली भी नहीं हूँ। आप सभी को बता दिया होगा कि बाबा साहब ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बात इस पर नहीं करने आया, मैं बात करने आया हूँ आज अपने समाज के ऊपर। जो हमारा समाज, देखिए यहाँ बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मैं झुक के माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं झुक सकता हूँ अपने समाज के सामने, अन्यथा किसी के सामने नहीं। मैं बात करने आया हूँ आज अपने समाज के ऊपर। जो हमारा समाज, देखिए यहाँ बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मैं झुक के माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं झुक सकता हूँ अपने समाज के सामने, अन्यथा किसी के सामने नहीं। जो कुछ भी पूछ सकता हूँ, ये याद रख लेना। और सबके हाथ नीचे हो गए, लेकिन जो बाबा साहब की मानता है वो सबसे बड़ी बात है। बाबा साहब ने कहा था कि नशा मत करो। देखिए मैं कोई इतना बड़ा वक्ता हो या इतना बड़ा शायर नहीं हूँ, बस आपका प्यार है। बाबा साहब ने क्या किया, उनके ऊपर क्या बीती है, सब लोगों ने बता दिया होगा। मैं सिर्फ आपसे विनती ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बच्चा हूँ, हुक्म तो मैं नहीं दे सकता। तो बाबा साहब ने कहा था कि नशा मत करो। सच बताना ईमानदारी से, कितने लोगों के घर में नशा करते हैं?
सच बताना, किसी के यहाँ नशा कोई नहीं करता। देखो कितनी अच्छी बात है कि गाँव सिंगोला के अंदर कोई भी नशा नहीं करता, कितनी अच्छी बात है। सभी कर रहे हैं, पीछे कर रही है महिलाएं सभी। लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ इतनी देर तक, कितनी शर्म की बात है। देखिए मैं यहाँ पर ज्यादा बड़ा भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि सबने ये फैलाना शुरू कर दिया कि अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ इन जाटवों का है, इन एससी वालों का है, और उन लोगों ने वही मान लिया। देखिए आर्टिकल 340 के तहत, अनुच्छेद 340, जब ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, तब बाबा साहब ने अपना कानून मंत्री का पद तक त्याग दिया था। आज वही लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन 8 घंटे में तब्दील किया, जिसका लाभ आज सब समाज लेता है। जो कहते हैं ना कि हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, तो उनसे एक बात पूछना कि जब तुम 24 घंटे की ड्यूटी करते थे तो आज 8 घंटे की क्यों करते हो? जब बाबा साहब हमारे हैं, हमारे लिए सब कुछ किया है, तो आप 24 घंटे की ड्यूटी करिए। देखिए स्त्रियों को कभी पैसे रखने की अनुमति नहीं थी, महिलाएं कभी पैसा नहीं रख सकती। कोई जो कमाई की, मतलब कमाई आपकी होगी तो जेब पुरुष की होगी, महिलाओं को पैसे रखने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन आज हमारे बाबा साहब की बदौलत औरतें, महिलाएं अपना जेब साथ रखती हैं और अपना पैसा रख सकती हैं। और आज वही औरतें बाबा साहब के नाम पर, मैं मानता हूँ, चंदा आएंगे तो सबसे पहले औरतें कहेंगी अरे मेरे लल्ला की दवाई आनी है। ये बात रियल है, सही बात है। आपको ये बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन जब हम चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, देखिए मैं भी चंदा इकट्ठा करता हूँ अपने गांव से, ठीक जो मेरे पे बीतती है मैं उसे बता रहा हूँ। सबसे पहले टांग खींचने का काम औरतें करेंगी, पर इन्हें औरतों को अगर हम पढ़ा दें और बताएं कि आपको इनकी ही बदौलत से हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आज भाई हेलो 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 नंबर बताओ लोगों यहाँ थोड़ा सा गुरु अभिषेक कुमार जाटव ने मुझे ये राह दिखाई है, मैं इस राह पे ईमानदारी से चलता जाऊंगा। मुझे ये राह अभिषेक कुमार जाटव जी ने दिखाई है, मैं इस राह पे ईमानदारी से चलता जाऊंगा। अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मैं खुद मिट जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमारे बच्चों की शिक्षा। अगर हमारे लिए तो 100 रुपए का पौवा लाके दे रहा है, तो हमारे लिए तो 100 रुपए की किताब लाके दे दे या डायरी लाके दे दे, जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ सकता है, उसमें कुछ लिख सकता है। गांव-गांव बाबा ऐसे नहीं लगाई गई कि हाँ गांव-गांव बाबा साहब की मूर्ति लगाते ही, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। आपने देखा सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्ति मिलेंगी, क्योंकि वो सबसे बड़े विद्वान थे, और इसीलिए मूर्ति लगाई जाती है कि कोई अगर अपने घर का दरवाजा खोले तो सबसे पहले निगाह बाबा साहब पे जानी चाहिए। इसीलिए गांव के ये भी है कि हमने मूर्ति लगा दी और 14 अप्रैल आने के बाद जय भीम जय भीम, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे छोटे बच्चे ये, अगर इनसे तुम कहोगे कि बेटे ये मूर्ति लग रही है, ये बाबा साहब की है, वो कहा था, सारी चीजें बताओगे तो इन्हीं ही बच्चे आगे चलकर कोई IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर कुछ ना कुछ बनेगा। और इनके सामने तुम पौओं की डांट खोलोगे ना, पौओं की डांट, तो इनमें से कोई अगली बार नालियों में पड़ा मिलेगा, कोई बहु कुमारता मिलेगा, कोई ससुराल में लड़ता मिलेगा। ये याद रखना। देखो बाबा साहब की जयंती है और सभी यहाँ से प्रण लेके जाएं। हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा, मैं आपका भाई आपका बेटा हूं, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जिस दिन आपने अपने बच्चों के सामने ये पौओं की डांट खोलनी बंद कर दी ना, मैं मानता हूं फिर तुमसे बड़ा विद्वान नहीं है कोई। हम क्या करते हैं, हमारा
ये अपने फोन पे लेना